उद्यमेन न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करना ही व्यक्ति का दायित्व कर्तव्य रहता है। बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती और सब कार्य विनष्ट हो जाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक शानदार विषय लेकर के आए हैं, जिससे लगभग हमें लगता है कि आपकी राशि लगन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आप इस आधार पर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। मैं बात कर रहा हूं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि में आपके राशि या लगन में कौन सा वो ग्रह है जो राजयोग का फल प्रदान करता है, क्योंकि राजयोग का फल वही ग्रह प्रदान करता है जो शुभ स्थिति में होता है। राशि और उसकी स्थिति ही ये आधार चयनित करती है कि वह राजयोग का फल देगा या नहीं। तो प्रिय दर्शकों, 12 राशि और 7 ग्रह इसमें देखे जाते हैं। राहु केतु को इसमें नहीं लिया गया है। इन्हीं के आधार पर के 7 ग्रहों की किस भाव में राशि बैठी हुई है और अशुभ भाव में होती है तो वह राजयोग का फल देने में सक्षम नहीं होते। मात्र एक ग्रह ऐसा होता है जो राजयोग का फल व्यक्ति को प्रदान करता है, जो पूरे जीवन में व्यक्ति को कभी ना कभी संघर्षों से निजात दिलाकर सफलता दिलाता है, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करा देता है। तो उसी ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आखिरी समय तक इसको देखिएगा, क्योंकि ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि वो ग्रह राजयोग कारक कौन सा है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि राजयोग का फल देने वाला ग्रह कौन सा है, उसकी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, क्या उस ग्रह के लिए आपने कोई उपाय करने की आवश्यकता है। आइए चलते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ राशि या फिर कुंभ लगन दोनों पर ही ये आधारित रहेगा। प्रिय दर्शकों, हम प्रथम अगर सूर्य की बात करें, कुंभ लगन या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य होने से राजयोग का फल प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वह मार्ग भाव है। मार्ग भाव होने से अशुभ प्रभाव सूर्य में आ जाता है, इसलिए सूर्य राजयोग का फल देने में सक्षम नहीं है। अब चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, जो कि आपकी राशि लगन के आधार पर षष्ठ भाव में है। यह षष्ठ भाव का स्वामी चंद्र ग्रह होकर के आपके लिए राजयोग का फल प्राप्त आपको नहीं करा सकता। अब मंगल की हम बात करते हैं। मंगल आपकी राशि में यहां पर तृतीय और दशम भाव का स्वामी है। यहां तृतीय और दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव का स्वामी होकर के शुभ ग्रह हो जाता है, क्योंकि केंद्र भाव में किसी पाप ग्रह की राशि हो तब उसका पापत्व समाप्त हो जाता है और वह शुभ फल व्यक्ति को प्रदान करता है। पर यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि जो मंगल की है वह तृतीय भाव में पड़ रही है, और तृतीय भाव में पाप ग्रह की राशि का होना अशुभ प्रभाव दिखाता है, इसलिए मंगल भी राजयोग कारक आपके लिए नहीं है। अब हम बुध की अगर बात करें, बुध यहाँ पंचम और अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है। पंचम और अष्टम भाव का स्वामी बुध ग्रह आपके लिए राजयोग कारक इतना साबित नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव का अधिपति होने से अशुभ प्रभाव आ जाता है और पंचम का होने से शुभ रहता है, इसलिए इसको मध्य कह सकते हैं। पूर्ण राजयोग कारक बुध ग्रह आपकी कुंडली में नहीं होगा। अब बृहस्पति की अगर हम बात करें, तो यहां पर बृहस्पति आपकी कुंडली में इनकम भाव और धन भाव के स्वामी होते हैं। इनकम भाव और धन भाव दोनों ही भाव महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्ति के लिए, क्योंकि 11वां भाव जो है वह आय के स्रोतों को दिखाता है कि किस प्रकार से कितना इनकम होगा, कितना धन अर्जित करेगा,
और द्वितीय भाव संचित भाव होता है जो धन को संचित करता है। पर यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होकर के और द्वितीय भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होकर के पूर्ण रूप से राजयोग का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता, इतनी सक्षमता नहीं है, क्योंकि शुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसलिए बृहस्पति भी राजयोग कारक फल आपको प्राप्त नहीं करा सकता। अब हम शुक्र की बात करें तो शुक्र आपकी राशि या लगन में चतुर्थ भाव और साथ ही साथ यहां पर भाग्य भाव का स्वामी है। चतुर्थ और भाग्य भाव या चतुर्थ भाव भी शुभ भाव है और भाग्य भाव त्रिकोण भाव है। इसीलिए कुंभ लगन या राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा। कुंडली में आपकी शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी बड़ी आवश्यक है कि वह किस स्थिति में है, शुभ स्थिति में है या फिर पाप प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है। शुक्र को मजबूत करना आपके लिए अति आवश्यक है। शुक्र ग्रह जब प्रबल होगा तभी आपका भाग्य उदय होगा और राजयोग का फल प्राप्त होगा। आइए चलते हैं आगे। शनि की हम बात करें, शनि आपकी राशि का स्वामी है, साथ ही साथ द्वादश भाव में भी मकर राशि है। मकर कुंभ राशि का स्वामी शनि होकर के यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर के अशुभ है और लग्न का स्वामी होकर के शुभ माना जाता है। इसलिए शनि भी राजयोग का फल प्राप्त करा सकता है, पर अकेला नहीं, दूसरे ग्रह का सहयोग लेकर के। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया है, इसमें मात्र अकेला ग्रह शुक्र ही है जो आपको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा। यहाँ पर शनि के साथ अगर बुध भी आपकी कुंडली में कहीं बैठा है, तब उस स्थिति में भी शनि बुध की युति भी आपके लिए राजयोग कारक साबित होगी। यहाँ पर शुक्र शनि, बुध शुक्र और मंगल शुक्र अगर कुंडली में ये एक साथ बैठे हैं, तब आपको ये भी ग्रह राजयोग का फल दे सकते हैं। इनमें आपस में स्थान परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, उस स्थिति में ये ग्रह भी राजयोग का फल आपको प्राप्त करा सकते हैं। पर अकेला ग्रह वह शुक्र है जो आपको राजयोग का फल प्राप्त कराएगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही जो हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसी प्रकार भविष्य में भी आपकी मंगल कामना के लिए हम ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।